तो आइए अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस मतलब राशि, हिंदी में राशि कहते हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि 12 साइंस होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हर किसी का अपना ट्रेट होता है, अपना फीचर होता है। तो इन्हीं राशियों के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जिससे पहले मैं राशि स्टार्ट करूं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको राशि पता होगा कि हाँ ये 12 राशि होती है, इनके ये ट्रेट्स होते हैं। उसके बावजूद मैं ये बोलूंगी कि आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि हो सकता है आपको ना पता हो, और अगर पता भी हो तो जरा सी देर ही राशि देखने में क्या जा रहा है, देख लो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आगे मैं कुछ रेफरेंस लूंगी ना पीछे से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब पूरा कोर्स करना है, पूरा कोर्स, तो फिर उसको पूरा देखना क्यों नहीं है, तो देख लीजिए, ठीक है। तो राशि, साइंस, 12 साइंस होते हैं, 12 साइंस होते हैं। अब इन सब साइंस को हम नंबर्स के साथ भी ध्यान रखेंगे। आप इन साइंस को वैसे भी ध्यान रखेंगे और नंबर्स के साथ भी ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहला साइन है हमारा एरीज, मेष। इसको नंबर 1 दूंगी मैं। नंबर 1 मैं क्या दूंगी, नंबर 1 इसको नंबर 1 राशि बोलते हैं, पहली राशि है। तो पहला, अगर मैं आपसे बोलूं पहली राशि, तो पहली राशि से आप क्या समझेंगे, मैं एरीज के बारे में बात कर रही हूं, मेष के बारे में बात कर रही हूं। इसका लॉर्ड है मार्स, मंगल ग्रह इसका स्वामी है। ग्रहों के बारे में राशियों के बाद बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अब पहली राशि है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा समझाती हूं आपको। पहली राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो पहली राशि के बारे में बात करें। सबसे पहले जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, बिल्कुल बेधड़क, कि उसको कोई मतलब नहीं है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। जब उसको रोना आ रहा है तो वो रोएगा, जब उसको हंसना आ रहा है तो वो हंसेगा। मतलब दुनिया जाए भाड़ में, ही जस्ट थिंक अबाउट हिमसेल्फ। उसको पता ही नहीं है यार दूसरी दुनिया के बारे में, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश, लेकिन जो एरीज से गवर्न लोग होते हैं ना, जो एरीज राशि से गवर्न लोग होंगे, वो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। कैसे, मतलब बेबाक, बेधड़क, बिल्कुल फायरी राशि है, थोड़े से भड़कीले, फटाफट से, एकदम से, जैसे बच्चा नहीं होता एकदम से गुस्से में आ जाता है, फिर एकदम से मनाओ तो मान भी जाता है, भोला भी होता है। तो एरीज वाले कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे, तेज, जल्दबाज नेचर के, फायरी। ये जो राशि है इसका नेचर फायरी है। जब भी आप एरीज राशि के बारे में देखेंगे तो इनको फटाफट चाहिए होते हैं, हर चीज फटाफट चाहिए होती है। हम इसको ये बोल सकते हैं इंस्टेंट, इसको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। मैंने आपको बताया ना, पहली राशि है, बच्चे की तरह, नवजात शिशु की तरह, ठीक है। इसको तुरंत चाहिए। अगर जैसे भूख लगी है तो खाना जैसे तुरंत चाहिए होता है ना बच्चे को, जब तक नहीं मिलता उसको खाना, वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। मतलब उसको तुरंत चाहिए, तुरंत समाधान चाहिए, किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का तुरंत समाधान चाहिए। बहुत फायरी नेचर में है, जल्दबाज है, तुरंत है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये राशि जनरलाइज इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ होगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। एरीज में हम फंक्शनिंग की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम एरीज राशि की बात करेंगे तो एम्बिशियस होंगे ये लोग, लीडर्स होंगे। मैं एरीज को बोलती हूँ दैट दे आर बॉर्न लीडर्स, बॉर्न लीडर्स हैं। बॉर्न लीडर्स क्यों है, क्योंकि पहली राशि है ना, इनको हमेशा आगे आगे रहना पसंद है। जब आप इनसे बात कर रहे होंगे ना, जैसे एरीज राशि वालों से जब आप बात कर रहे होंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये लोग ना ऐसे आगे से आगे बोलेंगे, आपको लीड नहीं लेने देंगे। इनफैक्ट बातों में भी आपको लीड नहीं लेने देंगे। इनको लगता है कि हम ही बोल दें सब कुछ, सबसे पहले आगे से आगे। तो ऐसे लोग एरीज राशि से प्रभावित होते हैं। बताऊंगी आगे चल के कि कौन से लोग कौन सी राशि से प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट हम सभी के अंदर, हम सभी के पास, हम सभी के हॉरोस्कोप में 12 की 12 राशियां हैं, लेकिन स्टिल कुछ राशियां हम कहते हैं, जैसे हमारी लग्न की राशि हमारा व्यक्तित्व बताती है, हमारी चंद्रमा की राशि हमारा अंतर्मन बताती है। उसी तरह से हर किसी के लग्न की राशि अलग होती है, हर किसी की चंद्रमा की राशि अलग होती है। हम इंसान को
देखेंगे कि ये कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीजें हम देख पाएंगे उसकी लग्न की राशि और उसकी चंद्रमा की राशि को देखकर। लेकिन वो सारी चीजें नहीं बताते, हम पहले राशियों के बारे में जानते हैं कि हर राशि का मतलब क्या है, हर राशि का बेसिकली डीप में डिटेलिंग क्या है। ठीक है, इंडिविजुअलाइजेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एरीज क्या चाहता है, बस मैं मुझे भूख लगी है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, अपने बारे में बहुत 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 ज्यादा सोचते हैं। दैट इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, दैट इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट मैं एरीज का कैरेक्टर बता रही हूं। उसके बाद एनर्जेटिक, यस, एरीज आर लाइक बहुत बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, छोटा बच्चा है ना, पहली राशि है, छोटा बच्चा है, एनर्जी से भरा हुआ है, कूट कूट की एनर्जी भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड एरीज। नेचर हर्टफुल का मतलब है, मैंने कहा ना, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो एट टाइम्स कई बार क्या होता है कि दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते। लग्जूरियंट का मतलब अपने लिए सारी चीजें चाहिए, हर लग्जरी, हर चीज चाहिए, अपने लिए हर चीज चाहिए, वो हर इंसान को चाहिए, लेकिन इनको जरूरत से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये एरीज है, ये फर्स्ट साइन है, ये बच्चा है। जैसे बच्चे को हर खिलौना चाहिए ना, जो दुकान पे खिलौने हैं उसको सारे चाहिए, उसका पेट नहीं भर सकता है, दैट इज कॉल्ड एरीज। बॉडी पार्ट एक्सटर्नल, अगर हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हेड है। जैसे कई बार आपके पास कुछ लोग आएंगे, अगर कोई अपनी सर से रिलेटेड समस्या बता रहा है तो हम कौन सी राशि पर ध्यान देंगे, हम राशि पर ध्यान देंगे एरीज राशि पर, कि उसकी एरीज राशि कहां पर स्थित है। ये सब आगे चल के मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ सिंपली समझना है कि हम एरीज राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी फंक्शनिंग क्या है, नेचर क्या है, बॉडी पार्ट, वैसे रटने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे करते करते देखते देखते अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा आपको यहां पर एक समरी बनाकर मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद एक्सटर्नल बॉडी पार्ट क्या था इसका, हेड, और इंटरनल बॉडी पार्ट क्या है इसका, ब्रेन, नर्व सेंटर्स। बॉडी पार्ट स्ट्रक्चरल, ये स्कल, फेशियल बोन्स, ये सब आपके पढ़ने के लिए। आपको सिंपली एरीज का नेचर जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरीज का नेचर क्या है। डिजीजेस क्या होती हैं, मतलब अगर एरीज से रिलेटेड डिजीजेस हम बोलें कि ये मेष राशि से रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो ऑब्वियसली जो सारी चीजें हमारे फेशियल बोन्स, हमारे स्कल, हमारे ब्रेन, हमारे नर्व सेंटर्स, हमारे हेड से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होंगी, वो सारी की सारी डिजीजेस आपकी एरीज राशि से रिलेटेड होंगी। हेडेक, नाइटमेयर्स, पिंपल्स, मेमोरी लॉस, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें एरीज राशि से रिलेटेड डिजीजेस है। अब ये मत समझ लेना गलती से भी कि अगर किसी का लग्न की राशि एरीज है तो उसको ये डिजीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन करूंगी, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन प्लीज 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 ये गलती से भी मत समझ लेना कि जिसकी चंद्र की राशि एरीज है उसको ये सारी डिजीज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे डिजीज के बारे में। उसके बाद एलिमेंट, मैंने आपको बोला था कौन सी राशि है, ये फायरी राशि है, अग्नि तत्व वाली राशि है। तो फायरी राशि है, मेल है या फीमेल है, हाँ हम राशि इसको मेल और फीमेल राशि से जरूर बांटते हैं। तो ये मेल राशि है या फीमेल राशि है, ये मेल राशि है। मेल का मतलब क्या है, मेल और फीमेल का मतलब क्या है, मेल का मतलब है जो स्टिफ है, सख्त है, कड़क है, हिल नहीं रहा है, वो पुरुष है बेसिकली। और फीमेल का मतलब क्या है, जो सॉफ्ट है, सौम्य है, शीतल है, शीतलता प्रदान करने वाली राशि है, उसको हम बोलते हैं फीमेल राशि। दैट इज द डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल का मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, स्टबर्न है, उसको मेल कैटेगरी दी गई, और जो सॉफ्ट राशियां हैं, दिल की सॉफ्ट राशियां, या जो मतलब जो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हैं, सौम्य हैं, शीतलता प्रदान करने वाली राशि, उनको फीमेल बोल दिया गया। ठीक है, मूवमेंट कैसी होती है, एरीज की मूवमेंट अनडाउटेडली बहुत फास्ट होती है, फास्ट है, मूवेबल राशि है। कुछ राशियां स्थिर राशि होती है और कुछ मूवेबल राशि होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, दैट इज फॉर द श्योर, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको चीजें
एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। ये चीजें कोई याद करने वाली नहीं है, अपने आप दिमाग में बस जाएगी। जैसे कि अब मैं मान लीजिए अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी ना तो मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैंने क्या किया, चीजें देखी। इनफैक्ट हर कोई यही करता है कि चीजें देखता है, सुनता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, हम चीजें सीखते हैं। हम पहले अटक अटक के बात करते हैं, उसके बाद फ्लो में बात करते हैं। जब आपने इंग्लिश सीखी होगी तभी भी ऐसा ही हुआ होगा। पहले आपने ABCD सीखी होंगी, पहले वो ABCD लर्न करने में बड़ी मुश्किल होती होगी, पूरी ABCD याद नहीं होती होगी, लेकिन इसके बाद ABCD तो छोड़ो, आज की डेट में क्या हम कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले ABCD याद करते हैं? नहीं याद करते ना। दिस इज कॉल्ड ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये आपको शुरुआत में थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ याद करना है और इसको मेमोराइज करना है, हाँ बिल्कुल लग सकता है, लेकिन बाय द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको ये चीजें याद करने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आएंगी। जैसे ही एरीज यहां पर आएगा ना, वैसे ही वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में घूम जाएंगे। फास्ट है, मूवेबल है, फायरी है, जल्दबाज है, तेज है, इसको तुरंत सोल्यूशन चाहिए, तुरंत सोल्यूशन चाहिए, इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंटली कोई भी काम करना है ना तो अभी करना है, तुरंत करना है। अगर बच्चा होता ना खिलाना चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, उसको वेट नहीं करना, उसको इंतजार नहीं करना। दैट इज कॉल्ड एरीज। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में घूम जाएंगी। जैसे ही एरीज आएगा आपके दिमाग में आएगा ओके फाइन, हम हेड के बारे में बात कर रहे हैं, हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने फेशियल बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्कल के बारे में बात कर रहे हैं। नीड नॉट टू रट्टाफाई ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ यहां सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक एरीज बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी मैंने एरीज के लिए सबसे पहले एक चीज लिखी थी, इंस्टेंट सॉल्यूशंस। तुरंत, फटाफट, मतलब ये इसके कीवर्ड्स हैं। जब भी एरीज राशि आएगी ना तो आप क्या बोलोगे, इंस्टेंट सॉल्यूशन, तुरंत, फटाफट, फटाफट समाधान। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंस्टेंट सोल्यूशन, और अगर हिंदी में बात करें तो तुरंत, फटाफट। मतलब जैसे ही हम एरीज के बारे में बात करेंगे ना तो आप तेज हो जाओगे, आप फास्ट हो जाओगे। जैसे ही मैं एरीज के बारे में बात करूं तो वर्ड आना चाहिए दिमाग में, क्या, फास्ट। आपको सारी की सारी, अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सारी की सारी थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम एरीज के बारे में बात करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना वो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आप वहां पर अपने नोट्स में लिख लीजिए उसको। जैसे ही मैं एरीज के बारे में बात करूंगी, सबसे पहली राशि है, ये दिमाग में आना चाहिए। और दूसरा, ये तुरंत है, ये फटाफट है, ये तुरंत समाधान के बारे में सोचती है, ये इंस्टेंट रेजोल्यूशन के बारे में सोचती है, ये बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो जैसे ही आपके दिमाग में एरीज आए तो एक तो ये नंबर, और ये जो मैंने 2-3 वर्ड यहां लिख दिए ना, बस ये आने चाहिए। अभी आप सोच रहे होगे मैं ऐसे ऐसे क्यों करती हूँ, क्योंकि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब हम ऑडिट किया करते थे तो ऑडिटर कभी भी ऐसे टिक नहीं मारता, ऑडिटर हमेशा ऐसे उल्टा टिक मारता है। तो अगर इसलिए मुझे ये ऐसे उल्टा टिक मारने की आदत पड़ी हुई है। एंड बहुत लोगों ने मुझसे पहले ही पूछा है कि मैम आप उल्टा टिक क्यों मारते हो, तो मैं बता रही हूँ कि मैं उल्टा टिक क्यों मारती हूँ, क्योंकि मुझे वही आदत है ऐसे करते करते वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करने की। तो यहां पर एरीज क्लियर हुआ। एरीज क्या है, इंस्टेंट सोल्यूशन, तुरंत, फटाफट समाधान, फास्ट। ध्यान रख लो प्लीज, क्योंकि आगे चल के ना यही वर्ड्स काम आने वाले हैं। अभी ना मैं जब आपको आगे चल के असाइनमेंट दूंगी ना तो आपको यही वर्ड्स अगर दिमाग में होंगे ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने में। नहीं, 2 मिनट तो तब भी लगेंगे, खैर 10 मिनट नहीं लगेंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने में, तुरंत हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ड ध्यान नहीं हुए ना फिर घंटा लग जाएगा उसी असाइनमेंट को पूरा करने में। अच्छा चलो आप मुझे बताओ मैं कैसे बोलती हूं। मैं बोलती हूँ फटाफट 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 फटाफट। मैं बहुत ज्यादा मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे बोलूं, ठहर के बोलूं, रुक के बोलूं,
लेकिन तब भी मैं बहुत ज्यादा तेज बोलती हूँ। बड़ी मतलब जब मैं फ्लो में आती हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा तेज जल्दी 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 बोलते चली जाती हूँ, बोलते चली जाती हूँ, बोलते चली जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा चंद्रमा एरीज में है और मेरा अंतर्मन क्या है, मेरा जो इंटरनल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, बहुत फास्ट है, इंस्टेंट सॉल्यूशंस में बिलीव करता है, तुरंत समाधान, फटाफट समाधान में बिलीव करता है और बहुत फास्ट है। तो मेरा सबकॉन्शियस बहुत फास्ट होने की वजह से जो मेरा आउटकम है या मेरा आउटपुट है वो तेज है, वो बहुत फास्ट है। मैं चाहकर भी उसको स्लो नहीं कर पाती। क्यों? बिकॉज इट इज डेस्टिनी। आई एम बोर्न इन एरीज मून साइन, हाउ कुड आई चेंज इट? ठीक है, तो चलिए, आई थिंक हमने इसके ऊपर बड़ी सारी बातें कर ली हैं। मैं अब नहीं चाहती आप जिंदगी में कभी भी ये भूलें कि मेष राशि, एरीज राशि नंबर 1 राशि है। तो जब भी मैं नंबर 1 के बारे में बात करूंगी तो आप कौन सी राशि के बारे में बात सोचेंगे? एरीज। जब भी मैं नंबर 1 के बारे में बात करूंगी तो आप क्या सोचेंगे? मेष। एक ही है, एरीज इंग्लिश में, मेष हिंदी में। चलिए देखते हैं हम। ओके, टॉरस, वृषभ, सांड है, समझ रहे हो, और वो भी ऐसा सींगों वाला। बेसिकली टॉरस राशि, वृषभ राशि नंबर कौन सी है? दूसरी राशि। सांड है तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है ये। मतलब ऐसा टॉरस को मैं 2 कैटेगरी में बांटती हूं। बेसिकली किसी टॉरस को मैं बोलती हूँ कि ये जागृत टॉरस है और किसी टॉरस को मैं बोलती हूँ कि ये सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था मतलब सोता हुआ टॉरस। मेरी राइटिंग गंदी है ना, इस पे ज्यादा गंदी आ रही है। हाँ, एक्चुअल में इतनी गंदी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है एक्चुअल में, इस पे ज्यादा ही ऐसी आ रही है, अब क्या करूं। ठीक है, तो बट स्टिल समझने लायक है ये, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि समझ तो आ रही होगी आपको। तो जागृत अवस्था वाला टॉरस का मतलब क्या होता है? जगा हुआ टॉरस, एकदम मतलब बिल्कुल जो करना है बस उसी को करना है। आपने कभी सांड को देखा है? उसको कहते हैं लाल कपड़ा दिखा दो तो वो उसी की तरफ भागता है। सांड के लिए या फिर ये जो ये बुल है, इसको ना ऐसे दिखाई देता, ना ऐसे दिखाई देता, ना इसको लेफ्ट दिखाई देता, ना इसको राइट दिखाई देता, इसको एकदम अपना गोल दिखाई देता है, उसकी तरफ भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। मतलब इसको बस गोल दिखा दो। अभी वो गोल करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है उसको मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको सीधा दिखाई दे रहा है, एंड ही इज जस्ट रनिंग इनटू द स्ट्रेट डायरेक्शन टुवर्ड्स हिज गोल। दैट इज कॉल्ड अ जागृत टॉरस। नहीं तो पड़ा है, बैल तो पड़ा है, एक सांड तो पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसी तो जो इंसान टॉरस है, लेकिन आपको ऐसे टॉरस भी मिलेंगे जो बहुत ज्यादा मतलब दे आर लाइक पागल हैं अपने गोल को पाने के लिए, और एक ऐसे टॉरस भी मिलेंगे जो सोए पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बस। तो वही जागृत टॉरस, वो जो अपने गोल के लिए भाग रहा है, वो जागृत टॉरस है। और जो सोया पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेजी होता है बेसिकली ये, तो वो सुप्त टॉरस है, सोया हुआ टॉरस है। ठीक है, जब भी हम टॉरस की बात करेंगे, टॉरस बेसिकली कंसिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स देयर गोल। उनको एक गोल मिलना चाहिए, फिर वो कंसिस्टेंटली उस गोल को पाने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं और करते ही रहते हैं। कंसिस्टेंट, हम इसको कंसिस्टेंट एक नाम दे सकते हैं। जैसे हमने वहां पर फास्ट दिया था ना, इंस्टेंट रिजोल्यूशन नाम दिया था, तो उसी तरीके से हम इसको एक कंसिस्टेंट नाम दे सकते हैं। इनके एक सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं। सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स मतलब एक चीज को सोच लिया ना, जैसे कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो वो उसी सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स पर चलना चाहते हैं। टॉरस इस तरह के होते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? लगातार, लगा हुआ है, लगातार, लगातार। और सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स मतलब एक अब एग्जैक्ट मुझे इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूं इसको। सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स का हिंदी क्या होगा? एक पैटर्न बना हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है, एक स्तब्ध मतलब एक लाइन, एक
फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, प्रोसेस की एक काम को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, तो वो उसी लाइन पे उसी तरह से उस काम को करता हुआ चला जाएगा। तो वैसे सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं। आगे देखते हैं। और हाँ, इसका लॉर्ड कौन सा है? वीनस। ये बताऊंगी, ये तो अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारे याद कराऊंगी कि कौन सी राशि का कौन सा लॉर्ड होता है, ये याद करना जरूरी होता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे चल के। टॉरस, वृषभ, फंक्शनिंग क्या है इसकी? प्रिजर्वर है, नरिशर है बेसिकली। ये नरिशर मतलब प्रिजर्व करके रखता है, चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, अपने आसपास के लोगों को नरिश करता है, अपने आसपास के लोगों को संभाल के रखता है। नेचर क्या है इसका? आर्टिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका नेचर है आर्टिस्टिक है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब ताकतवर, ऑब्वियसली बात है, सांड है, ताकतवर है, उठा के फेंक देता है। तो डिजायर फॉर प्लेजर, स्ट्रांग विल। मैंने कहा ना, अगर इसको एक गोल दिखाई दे रहा है इसका, तो इसकी विल इतनी स्ट्रांग है, रुकेगा नहीं, किसी के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि जिसको ना इधर का दिखाई दे रहा ना इधर का दिखाई दे रहा, सीधा अपना गोल दिखाई दे रहा है, तो उसकी विल ऑब्वियसली बात है स्ट्रांग विल, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड। इनफैक्ट हम यहां पर एक और वर्ड ले सकते हैं, डिटरमाइंड। लेकिन ये जो डिटरमाइंड है ना, ये सिर्फ जागृत टॉरस के साथ ही काम करता है। जो जगा हुआ है, जिसको अपना गोल समझ में आ चुका है, वो डिटरमाइंड है, वो कंसिस्टेंट है। नहीं तो पड़े हुए टॉरस भी मैंने देखे हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की। फेस हो गया, स्किन हो गई, ये उसके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। उसके बाद इंटरनल बॉडी पार्ट्स, माइनर बॉडी वेसल्स ऑफ नेक। वेसल्स ऑफ नेक मतलब जो हमारी गले की जो नलियां हैं, उनको हम देखो, ये था एरीज, फिर उसके बाद नेक की ये जो नलियां हैं, इनको हम बोलेंगे ये टॉरस, क्योंकि इसके बाद तो यही आएगा ना। तो ये हमारा ये है नॉल बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर, बोन्स ऑफ नेक। नेक की जो बोन्स हैं वो भी है टॉरस। और इंटरनल बॉडी पार्ट, डिजीज क्या होगा? अर्थराइटिस हम टॉरस से देखते हैं। स्किन प्रॉब्लम हो गया, या नोज ब्लीडिंग हो गई, नोज ब्लीडिंग हो गई, ये भी हम चीजें टॉरस से देखते हैं। टॉरस का एलिमेंट कौन सा है? ये अर्थी एलिमेंट है। मैंने कहा ना, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ ही रहेगा, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ ही रहेगा बेसिकली। और वैसे भी जिसमें वेट है, जिसमें वजन है, उसको अर्थ एलिमेंट में लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था एरीज फायर है, उसी तरीके से टॉरस अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है। मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। क्योंकि ये मेल क्यों नहीं है? ये मेल इसलिए नहीं है क्योंकि टॉरस इमोशनल होते हैं। टॉरस एरीज जितने, टॉरस इज लाइक समवॉट, उनको गुस्सा, मैं हमेशा बोलती हूं कि जिसको गुस्सा आता है ना, जरूरी नहीं है कि वो इमोशनल ना हो, बल्कि वो इमोशनल, वैसे लोग आपको इमोशनल ज्यादा मिलेंगे जिनको ज्यादा गुस्सा आएगा ना, एक एक्सेस से बाहर गुस्सा आ जाएगा ना, वो आपको इमोशनल ज्यादा मिलेंगे। अब ये मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। इनका मूवमेंट कैसा है? इनका मूवमेंट स्टेबल है, फिक्स्ड है। जैसे मैंने वहां पर बोला था ना कि ये एरीज राशि कैसी है, ये फास्ट है, मूवेबल राशि है। ये मूवेबल राशि नहीं है, ये स्टेबल राशि है, ये फिक्स्ड राशि है। ऑल्दो हमारी इन सब चीजों का इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि राशि, जब हम राशि पढ़ रहे हैं तो हम उसको डिटेल में पढ़ें, तह तक जाए। हमारा काम किसका रहेगा? हमारा काम रहेगा, जब भी मैं आपसे टॉरस के बारे में बात करूं, तो टॉरस के बारे में बात करते हुए जैसे ही मैं बोलूं टॉरस, दिमाग में आए अच्छा दूसरी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, एक सेट डिफाइंड प्रोसीजर्स की बात हो रही है। जब भी मैं टॉरस राशि की बात करूंगी तो हम एक उस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट की बात करेंगे, उस डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक तरीके से आपके माहौल बनने वाले हैं, ये एनवायरमेंट्स बनने वाले हैं। तो जब भी मैं टॉरस एनवायरमेंट की बारे में बात करूंगी कि टॉरस का एनवायरमेंट कैसा होता है, एनवायरमेंट, टॉरस का माहौल कैसा होता है, तो आप क्या बात करोगे? एक कंसिस्टेंट माहौल होता है, एक डिटरमाइंड माहौल होता है, एक स्टेबल माहौल होता है। स्टेबल
माइंड माय वर्ड्स, क्योंकि ये एक स्टेबल राशि है। तो एक स्टेबल माहौल होता है, एक लगातार कंसिस्टेंट माहौल के बारे में बात हो रही है अगर टॉरस के बारे में बात हो रही है तो। आई थिंक आई मेड इट प्रिटी क्लियर। टॉरस सांड, लाल कपड़ा, कंसिस्टेंटली भाग रहा है, लगातार भाग रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको वो एक सांड भागता हुआ, मोटा सा, भारी सा। आई थिंक आई मेड इट प्रिटी क्लियर क्या है टॉरस एक्चुअली। अब आगे बात करते हैं, और जब भी मैं बात करूंगी टॉरस की, जो आपने लिख लिया है यहाँ पर अपने टॉरस वाले पेज पर, जो आपने लिख लिया है वो एज इट इज लिखा रहेगा आपके दिमाग में। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप बाकी की जो पेजेस मैंने आपको दिखाए वो आपको ध्यान रहते हैं नहीं रहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। आई ओनली डू केयर अबाउट वन थिंग, दैट इज जो मैंने यहां पर लिखा है आपको वो याद रहता है कि नहीं रहता है। एंड आई एम डैम श्योर आपको याद रहेगा, दैट इज फॉर द श्योर, आपको याद रहेगा, क्योंकि जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी वो आप हमें भेजेंगे, मैं देखूंगी कितने लोगों को याद है और कितने लोगों को याद नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, देख रहे हो आप, 2 लोग खड़े हैं, बहुत 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 इंटेलिजेंट लोग हैं ये जो राशि है ना, इनसे मेरी ऐसी दोस्ती है, आप कुछ भी कह लो, मतलब क्यों, क्योंकि मैं इनको जब मैं 12 साल की थी ना, मैं इन राशियों को तब से स्टडी कर रही हूँ, तब से मैं स्टडी कर रही हूँ राशियों को। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो अपने आप ही बता रही होती है, इनके तो साइंस बता रहे होते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। डबल, दुगना दिमाग, 2 तरह से सोचने की शक्ति, 2 तरह से सोचने की पावर, 2 तरह से सोचने की क्षमता, मतलब दिमाग बाकी लोगों से डबल है इनके पास। ये और ये भी समझ सकते हो आप, ये 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक इंसान के साथ ही इतने 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 ज्यादा अच्छे हो सकते हैं कि दुनिया में उससे लगे कि कोई अच्छा है ही नहीं, और एक टाइम पर इतने ज्यादा खराब भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे दुनिया में इनसे ज्यादा कोई खराब है ही नहीं। तो इनका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब आपने कोई सीरियल देखा है स्प्लिट पर्सनालिटी वाला, मतलब एक बार वो इंसान कुछ और बन जाता है, दूसरी तरफ वो इंसान एकदम से बदल जाता है, कुछ और ही बन जाता है। वो तो खैर टीवीज में बहुत ज्यादा दिखाए थे, टीवी में, मूवीज में, और वो एक बीमारी भी होती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया कि क्या है एग्जैक्टली। एक बार को तो आपको लगेगा ओह इनसे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, और दूसरे ही पल ऐसा भी लग सकता है इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये, लेकिन दिमाग इतना तेज, इनका जो बुद्धि है ना वो बहुत बहुत ज्यादा तेज चलती है। इनकी बुद्धि, इनकी जो अपनी वाणी पर पकड़ होती है वो बहुत बहुत गजब की होती है। जेमिनाई लोगों की एक और चीज बहुत खास होती है, इनकी संबंध बनाने की क्षमता। संबंध बनाने की क्षमता मतलब किसी से भी एक नेटवर्किंग होती है ना, इंटरलिंकिंग पावर, नेटवर्किंग, संबंध बनाने की क्षमता, नेटवर्किंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। नेटवर्किंग पावर्स आप ये कह सकते हो, इंटरलिंकिंग पावर्स, कनेक्ट, इंटरलिंक्ड हो रहे हैं ना 2 लोगों में कनेक्शन, इंटरलिंकिंग, ये इनकी पावर्स हैं, ये इस राशि की पावर्स हैं। बेसिकली ये राशि का माहौल है, ये संबंध बनाना, नेटवर्किंग करना, इंटरलिंकिंग करना, ये इस राशि की पावर्स हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। और इसका लॉर्ड है मरकरी। अरे यार, ठीक है। जेमिनाई, मिथुन राशि, फंक्शनिंग क्या है? प्रोसेसिंग, अरेंजर, एग्जीक्यूटर, स्पीकर। 3 नंबर राशि, तीसरे नंबर की राशि बहुत अच्छी स्पीकर होती है। नेचर, एक सेकेंड, यहां पर हम स्पीकर भी लिख सकते हैं, स्पीकिंग पावर। स्पीकिंग पावर, ठीक है। नेचर कैसा है? थोड़ा नर्वस होता है, रेस्टलेस, स्पीकिंग बोलते ज्यादा हैं, लर्न लिटिल अबाउट एवरीथिंग बट डू नॉट मास्टर एनी सब्जेक्ट, जैक ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नथिंग।
कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हर चीज के बारे में जानना है, हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी हर चीज के बारे में इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन कहते ना कि कोई चीज में मास्टरी हासिल कर लेना, एक पर्टिकुलर चीज में मास्टरी हासिल कर लेना, वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल सबसे अच्छी बात क्या है? बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल, थ्रोट, शोल्डर एंड अपर आर्म्स। अपर आर्म्स, जेमिनाई, इंटरनल पार्ट जो हम ब्रीथ करते हैं वो जेमिनाई राशि है। नर्व फाइबर्स, अपर लोब्स ऑफ द लंग्स, बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट, हमारी कॉलर बोन, हमारा शोल्डर ब्लेड, हमारे अपर आर्म्स, ये सब जेमिनाई राशि में कवर हो जाता है। डिजीजेस, ये सारी चीजें आपको याद करने की तो एटलीस्ट अभी जरूरत नहीं है। जेमिनाई का एलिमेंट क्या है? एयर। एरीज का क्या था? फायर तत्व। हम हर चीजों को पंच तत्वों में बांटते हैं। यहां पर हम ये बोलते हैं कि जो स्पेस एलिमेंट है ना, जो हमारा पांचवा तत्व, हमारे 5 तत्व कौन से हैं? फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर एंड एयर। हमारे पंच तत्वों में, मैंने आपको वास्तु की क्लास अगर आप लोगों ने मुझसे की है तो मैंने चीजों को पंच तत्वों में बांट के पूरी तरीके से दिखाया था और बोला था कि हर चीज पंच तत्वों में बटी हुई है। हमारी जितनी ऑकल्ट साइंस है सब पंच तत्वों में बटी हुई है। हमारा आयुर्वेद पंच तत्वों में बटा हुआ है। हर चीज दुनिया में पंच तत्वों में बटी हुई है। उसी तरीके से हमारी राशियां भी पंच तत्वों में बटी हुई हैं। अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो आपको एयर, वाटर, अर्थ और फायर तो मिल जाएगा, लेकिन स्पेस एलिमेंट हर चीज के बीच में है, हर चीज में है, तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं लिखते हैं। हमने देखा एरीज का कौन सा एलिमेंट था? फायर एलिमेंट। उसके बाद हमने टॉरस का क्या देखा? अर्थ एलिमेंट। और अब ये जेमिनाई का एयर एलिमेंट। मेल है या फीमेल? ये है मेल। मूवमेंट कैसी है इसकी? स्लो मूवमेंट है और ड्यूअल मूवमेंट है, स्लो एंड ड्यूअल। अब वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ ये है जो मैंने यहां बताया कि ये 3 नंबर राशि है। जैसे ही मैं मिथुन के बारे में बोलूं आपके दिमाग में आना चाहिए 3 नंबर के बारे में बात हो रही है, और जैसे ही मैं मिथुन के बारे में बात करूं, मैं जेमिनाई के बारे में बात करूं, तो नेटवर्किंग आनी चाहिए दिमाग में, इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, संबंध बनाने की क्षमता है, स्पीकिंग पावर्स आनी चाहिए। बोलने से नेटवर्क बनाते हैं ये लोग, ये बोल बोल के ये संबंध बनाते हैं आपस में, सोसाइटी में। तो बेसिकली माहौल क्या है? मैं अगर माहौल के बारे में बात करूं तो माहौल है बोलने का, माहौल है संबंध बनाने का, एक इंटरलिंक करने का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। मतलब हर पेज में जो मैं लिख रही हूं ना, आपको ध्यान केवल वो रखना है जो ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिला है, वो तो जनरल है, ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रही हूं वो बहुमूल्य है, एक्चुअली में वो बहुमूल्य है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर बता रही हूं, इस कोर्स में मैं जो लिखूंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको लिखा हुआ मिला है वो ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रही हूं इसीलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जो आपको नोट्स मिले, नोट्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। नोट्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस। नोट्स पर मत चिपको, इन क्लासेस पर चिपको। मैं जो बोल रही हूं ना, एस्ट्रोलॉजी ना पढ़ के नहीं सीखी जाती। इनफैक्ट कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ के नहीं, सुन के सीखी जाती है। आप जो सुन रहे हो ना वो सीधा आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है। माइंड माय वर्ड्स। आप जो सुन रहे हो, मैं जो बोल रही हूं, वो सीधा आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है, वो आपके दिमाग में लिखा जा रहा है। कॉपीज में जो लिखा हुआ है, नोट्स में जो लिखा हुआ है वो लिखा रह जाएगा, और जो दिमाग में लिखा हुआ है वो यहां नहीं, एक्चुअली में अगली लाइफ में भी काम आएगा। और आप कुछ दिमाग में लिखकर पहले से लेकर आए हैं, तभी आज और मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी पहली बार में आके नहीं सीखता है। हम बहुत सदियां पार करके आए हैं यहाँ पर, और अभी आगे भी जाना है। तो बुक्स तो यहीं रह जाएंगी, यहां पर जो लिखा होगा वो हमेशा आगे जाएगा आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आगे। मिथुन समझ में आया आपको? कर्क, कर्क, कैंसर, कर्क। जो कर्क
ये जो जीव है ना बेसिकली ये बहुत केयरिंग होता है। ये जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन लोगों ने ये देखा, ये प्रकृति के एक्चुअली में बहुत नजदीक थे। इन्होंने चीजों को स्टडी किया, उनके नेचर को स्टडी किया, एंड देन दे रियलाइज कि ओके ये सारे साइंस जो बनते हैं बहुत डीप रिसर्च है। ये जो हम बात आज सिर्फ ऐसे एक शब्दों में करके जा रहे हैं ना, इनके पीछे हजारों सालों की, लाखों, इनफैक्ट मैं बोलूंगी लाखों सालों की एक डीप रिसर्च है, जिसके बेस पर आज हम ये कह पा रहे हैं कि अगर ये कर्क राशि है जो चौथे नंबर की राशि है, ये इसके मतलब क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। चौथी राशि का माहौल कैसा है? चौथी राशि का माहौल बहुत केयरिंग है। चौथी राशि कैसा एनवायरनमेंट दे रही है? आपको केयरिंग एनवायरनमेंट दे रही है। चौथी राशि प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है। कर्क अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, ये एक बहुत प्रोटेक्टिव जीव है। इसी वजह से कर्क राशि को हम क्या बोलते हैं? वेरी केयरिंग, बहुत ज्यादा केयरिंग है। इंट्यूशंस अच्छी होती हैं इस जीव को, इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, केयरिंग है, इंट्यूटिव है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी मैं बात करूं कर्क राशि की तो नंबर चौथी राशि है, चौथी नंबर की राशि है कर्क राशि, केयरिंग है, इंट्यूटिव है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। आगे जो बता रही हूँ ये तो बस ऐसे ही आप अभी सुन लो, दिमाग में रहेगा, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज नहीं है, एक्सटेंसिव यूज उसका है जो मैं आपको बता रही हूँ। फंक्शनिंग, अडेप्टेबल, केयरटेकर, चीजों को अडेप्ट कर लेने की क्षमता। नेचर कैसा है? चेंजेबल है, चेंज होता है, सेंसिटिव है, क्योंकि कर्क राशि है। कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो मून है। मून क्या है? मून क्या है? चेंजेबल है। मून एक जैसा तो रहता नहीं है, मून फटाफट हर दिन चेंज होता है, छोटे से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा छोटा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इसका भी नेचर कैसा होता है? कर्क राशि का जो माहौल होता है वो चेंजेबल माहौल होता है, वो सेंसिटिव माहौल होता है। सेंसिटिव है तभी तो मैंने लिखा इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या है? इंट्यूशंस का मतलब क्या है? सेंस कर जाना। सेंसिटिव का मतलब ध्यान देना। एक्चुअली हम कई वर्ड्स को ना रॉन्ग सेंस में यूज करते हैं, तो हमको लगता है सेंसिटिव का मतलब जो बड़ा टची हो, उसको बड़ी जल्दी बात फील हो जाए, किसी की बात बुरी लग जाए। ना ना ना, सेंसिटिव यहाँ पर सेंसिटिव और का मतलब है इंट्यूटिव, वो सेंस कर ले, उसको समझ में आ जाए आगे क्या है। इस इतना ज्यादा सेंसिटिव कि आगे क्या होने वाला है इस चीज को सेंस कर जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। तो ये सेंसिटिव है, इसका मतलब ये इंट्यूटिव है। बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट चेस्ट, बॉडी पार्ट इंटरनल लंग्स। आप समझ रहे हो? देख रहे हो आप, ये एरीज ऐसा होता हुआ कैसा होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या है? लंग्स हैं। बॉडी पार्ट स्ट्रक्चरल, रिब्स, एल्बो एंड जॉइंट्स। डिजीज, अस्थमा। एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। पहला एरीज क्या था? फायर। टॉरस क्या था? टॉरस था बिल्कुल सही, अर्थ। फिर उसके बाद हमने देखा मिथुन, वो क्या था? मिथुन जेमिनाई, एयर। एंड नाउ कैंसर, वाटर, प्योर वाटर, पानी, पीने लायक पानी। मेल है या फीमेल है? अनडाउटेडली फीमेल है। मून लॉर्ड है इसका, फीमेल ही है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सौम्य, सेंसिटिव, केयरिंग, फीमेल है। मूवमेंट कैसी है? फास्ट है, मूवेबल है। फास्ट है, मूवेबल है। जब मून है लॉर्ड इसका तो ऑब्वियस सी बात है मूवेबल है, चेंजेबल है और फास्ट भी है, ठीक है। फास्ट क्यों है? क्योंकि मून बहुत फास्टली अपने आप को चेंज करता है। मून अकेला ऐसा प्लैनेट है जो हर रोज नक्षत्र, अलग नक्षत्र में पाया जाता है, हर रोज अलग नक्षत्र में पाया जाता है। तो इसी वजह से ये फास्ट है और मूवेबल है। लेकिन हमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? जैसे ही मैं कर्क की बात करूंगी, दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में आना चाहिए कि ये चौथे नंबर की राशि है, ये चौथे नंबर की राशि है। और शब्द क्या आने चाहिए दिमाग में? शब्द आने चाहिए केयरिंग, इंट्यूटिव। ये दो शब्द दिमाग में ऐसे चिपक जाने चाहिए चौथी राशि के साथ, ठीक है।